तो भाषण के रूप में आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और बहुत अच्छे ढंग से हम आपको यहाँ पे बतलाने वाले हैं। चलिए, तो पूरा ध्यान आपका पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। पहला पैराग्राफ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। वेरी फर्स्ट पैराग्राफ देखिएगा इसमें क्या बोला गया है। पहला पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं और इसमें यहाँ पे बोला गया है 5 स्कोर ईयर्स एगो, 5 स्कोर ईयर्स एगो, है ना, यही ना बोला गया है। आज यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 5 स्कोर ईयर्स एगो क्या होता है। यहाँ पे है 5 स्कोर्स, ठीक है, 5 स्कोर, ठीक है, 5 स्कोर ईयर्स एगो, ये यहाँ पे बोला गया है। तो अब यहाँ पे समझिए, ये जो स्कोर ईयर आपको दिख रहा है, स्कोर ईयर का मतलब पता है, स्कोर ईयर का मतलब होता है 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, ठीक है। स्कोर ईयर का मतलब होता है 20 ईयर्स। तो यहाँ पे 5 स्कोर ईयर, तो 5 से गुना कर दो, ठीक है। तो अपने पास टोटल कितना हो गया, 100 साल, ठीक है, 100 ईयर्स हो गया। यानी अपने को एक बात तो समझ में आ गया कि 5 स्कोर ईयर्स का मतलब क्या होता है, 100 साल। एगो का मतलब पहले, 100 साल पहले। तो वही यहाँ पे सबसे पहला लाइन क्या बोला गया है, 5 स्कोर ईयर्स एगो, यानी 100 साल पहले एक ग्रेट अमेरिकन, एक महान अमेरिकन जो थे, इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, जिनके सिंबॉलिक मतलब एक तरीके से छत्र, शैडो मतलब छाया, जिनके छत्र छाया में हम लोग क्या है, स्टैंड है, खड़े हैं। 100 साल पहले एक महान अमेरिकन जिनके छत्र छाया में हम लोग खड़े हैं, साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है, हस्ताक्षर करते हैं। दिस मोमेंटस डिग्री कैम एज ए ग्रेट वीकन लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स, ठीक है। एक बहुत ही महान अमेरिकन जो है, जिनके छत्र छाया में हम लोग खड़े हैं, वो एक इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे साइन करते हैं। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ये है क्या, ये एक दस्तावेज है, ये एक दस्तावेज है जिस दस्तावेज में बोला गया था कि आप साइन करिए। इस दस्तावेज पे साइन करते ही हम ये वादा करते हैं कि जो है काले लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, नस्लीय भेदभाव नहीं किया जाएगा, रंग रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ था कि बराबर का हक मिलेगा निग्रोस को, वही हक मिलेगा जो अमेरिका के और जो है लोगों को मिलता है, ठीक है। ये यहाँ पे इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे बताया गया था इस दस्तावेज में, और इसी पे वो एक महान अमेरिकन जो थे वो साइन करते हैं, ठीक है। और ये जो घड़ी थी जिसमें वो साइन करते हैं, ये जो घड़ी था, दिस मोमेंटस, ये जो घड़ी था, डिक्री, ये जो महत्वपूर्ण फरमान जो था, कैम एज ए ग्रेट वीकन लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स, जो लाखों निग्रोज के स्लेव्स जो थे, दास जो थे, जो गुलाम थे, जो लाखों जो है निग्रोज गुलाम थे, लाखों जो निग्रोज दास जो थे, वो सभी के लिए एक वीकन लाइट ऑफ होप, एक उम्मीद की एक नई किरण के रूप में सामने आया था। ये जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पे हस्ताक्षर हुआ था, वो दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो उम्मीद नजर आ रही है कि अब हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा आया था, ठीक है। हु हैज़ बीन स्केयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ वेदरिंग इनजस्टिस, जो कि एक तरीके से बोले तो क्या कर रहे हैं, वो एक तरीके से बोले तो मतलब एक तरीके से इनजस्टिस जो होता है, ठीक है, जो नाइंसाफ़ी होता है, उसमें एक तरीके से स्केयर्ड इन द फ्लेम्स, जो उसके जो है आग में, उसके लपेटों में वो आ चुके हैं, ठीक है, उसके आगोश में वो आ चुके हैं, मतलब जिसको चारों ओर से बोले तो नाइंसाफ़ी ने घेर लिया है, ठीक है। उस सभी के लिए क्या था, वीकेंड ऑफ लाइट होप था, ठीक है, वीकेंड लाइट ऑफ होप, एक तरीके से उम्मीद की नई किरण था, ठीक। इट कैम एज ए जॉयस डे ब्रेक, और ये ऐसा उल्लास भरा दिन था, एक ऐसा सुखद दिन था, टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद, जो कि कैद के इस लंबी रात को ख़त्म कर देने वाला था, नष्ट कर देने वाला था, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया, इट कैम एज ए जॉयस डे ब्रेक, ये ऐसा दिन था जो कि एंड दी लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, जो कि कैद के इस लंबी रात को ख़त्म कर देने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इतना जो अत्याचार हो रहा है, नस्ली भेदभाव हो रहा है निग्रोज पर, ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसा दिन आ गया है जिस दिन पे अब जो है वो जितने भी लंबी रात थी, मानो वो कैद भरी वो लंबी रात, उस सभी को ख़त्म कर देने वाली है ना। यहाँ पे निग्रोज का यहाँ पे जो बात किया गया है, ये निग्रो स्लेव्स, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। अपना एक देश है, ठीक है, एक देश है, क्या है, अमेरिका, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी स्पेशल है, यह